तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हाफिज मोहम्मद यासीन साहब है माशाल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैंने पिछला प्रोग्राम किया था और फिर सैटरडे को मैंने थोड़ा सा उसकी तरदीद भी की थी। आबिद बिलाल साहब है, नासिर अली है, तो उस पर मैंने सयाम सालिक साहब है, मोहम्मद इमरान गोंदल साहब, तो मैंने जिक्र किया था। और आप सब को मालूम है कि मैं कोई भी ऐसी खबर या ऐसी चीज़ अपने प्रोग्राम में नहीं पेश करता जब तक मुझे ऑफिशियल अदारे से, ग्रीक मिनिस्ट्री से मुझे मालूमात ना हो। तो ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ क्योंकि छुट्टियों पर पे थे डायरेक्टर दोनों, मिस्टर मिखाली और मिस्टर योर्गो, ये दोनों छुट्टियों पर थे। जो ये सब नोटिफिकेशंस और ये थिंक टैंक है, ये जो करते हैं, बनाते हैं, उनकी असिस्टेंट थी। उससे मैंने पूछा और स्टार्ट कहाँ से हुआ। स्वीडन से मुझे कॉल आई और उन भाई साहब ने कहा मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप लाइन पे आए और लोगों को बताएं। उन्होंने कहा जी मैं ग्रीस में था, मैंने पेपर जमा करवाए अपने, करवा कर वेवियोसी ली और उस वेवियोसी पे मैं ट्रेवल करके स्वीडन आ गया हूं। तो आप पता करें मिनिस्ट्री से कि भाई वेवियोसी ये जो रिन्यूअल वाली अनानियोसी आदिया पारामुनी रेजिडेंस की रिन्यू करने के बाद जो फोटो वाली या बगैर फोटो के वेवियोसी मिलती है, उस पर हम यूरोप आ सकते हैं। तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन मैंने फिर दूसरे दिन उन भाई साहब का जब फोन आया कि जी मैं आ गया हूं, तो ये एक जिंदा सबूत था। उसके बाद मैं दूसरे दिन मिनिस्ट्री फोन किया और उन मोहतरमा को मैं रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये एक इशू है, इस पर मुझे आप कोई नया नोटिफिकेशन आया है, कोई नई हदायत आई हैं कि जो मेरे तक नहीं पहुंची, तो इस तरीके से मुझे ये फोन आया है। तो उन्होंने कहा मैं आपको चेक करके बताती हूं। खैर थोड़े 2-3 घंटे के बाद उनका फोन आया। उन्होंने एक पुराना नोटिफिकेशन निकाला, उसका मुझे थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के बताया। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने वो प्रोग्राम करके तो लोगों को गाइड कर दिया, लेकिन एक भाई दोस्त मुझे यहीं से, पाकिस्तानी है, मेरे भाई है, वो गए अपना एयरपोर्ट पे और उनको नहीं जाने दिया इसी प्रोसेस के तहत। मैंने फिर इसीलिए मुझे डाउट हुआ और इस तरीके से बहुत सारे मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई, मैसेजेस आने शुरू हो गए। और मुझे फिर मैंने फिर इसीलिए सैटरडे को फर्स्ट टाइम मैंने फौरन प्रोग्राम किया और मैंने आप लोगों को आगाही दी कि अभी फिलहाल रुक जाएं। मैं मिनिस्ट्री से मंडे वाले दिन पता करके रिकन्फर्म करके फिर मैं, अगर मुझे मंडे को रात को जवाब मिल गया तो ठीक, नहीं तो ट्यूसडे को, नहीं तो बुध वाले दिन, जिस तरह आज मैं अपने रेगुलर प्रोग्राम में आपको बता दूंगा। तो मैंने मंडे को फोन किया, लेकिन वो दोनों हजरात अभी तक छुट्टियों से आए नहीं थे। जो जॉर्ज हैं वो मंगल को यानी कल पहुंचे हैं वो। तो उनके वाइबर पे मैंने मैसेज छोड़ा, तो वो क्योंकि पहला दिन था छुट्टियों के बाद, वो मसरूफ थे। आज मेरी मीटिंग थी मिनिस्ट्री में, डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड असाइलम मिसिस सोफिया बुलदेवसी से 12 बजे। तो मैंने कहा मैं खुद मिनिस्ट्री में जाऊंगा तो जाके मैं सारी चीजों की वेरिफिकेशन कर लूंगा। खैर मैं पहले डायरेक्टर के पास गया और उनसे मैंने सारा पूछा। उन्होंने वो जो मुझे मोहतरमा ने वो पुराना नोटिफिकेशन एक बताया था, वो रोमानिया, बुल्गारिया, उक्राइन उनका था। हमारे साउथ एशियन कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, इन लोगों के लिए नहीं था। उन मोहतरमा से गलती हुई। तो आज फिर जब अच्छे तरीके से इसको सारा देखा गया तो डिप्टी मिनिस्टर के जो उनके डायरेक्टर मैनेजर हैं, उनके पास पहले मैं बैठा, उन्होंने सारा चेक किया
उन्होंने कहा, तरदीद की कि कोई ऐसी चीज हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इश्यू नहीं है और इस पर इजाजत नहीं है। फिर तफसील मुझे उन्होंने एक्सप्लेन की कि यूरोपियन यूनियन यूनान के ऊपर ये जो वेवियोसियां देती है इस पर बहुत ज्यादा नाराज है, वो इन वेवियोसियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि किसी किस्म की भी वेवियोसी, चाहे वो नीली वेवियोसी है, चाहे ये वाइट वेवियोसी है फोटो वाली या बगैर फोटो के, जो आप रिन्यू करवा के आपको मिलती है, उस पर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ अपने मुमालिक आप जा सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक ये जो वेवियोसी है इसकी मियाद है पारातासी की। इस वक्त तक आप रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया और मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि ये मेरी गलती नहीं थी, और क्योंकि मैं ही आपको ये चीजें गाइडलाइन देता हूं और मैंने ही आज ये पता करके क्लियर कर दिया है कि ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा, ये आइंदा भी फ्यूचर में इसकी उम्मीद नहीं है कि कभी भी जो ये वेवियोसी के ऊपर यूरोप में जाने की इजाजत हो। खैर, उम्मीद है कि इस साल के एंड तक जो बताया गया मुझे, ये वेवियोसियों का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके हमारे रेजिडेंस परमिट वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, जिसपे इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, वेवियोसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये एक चैप्टर था। आप तमाम लोगों को बराए मेहरबानी ये टिकटॉक वाले वो जो मेरा प्रोग्राम पिक करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि सही चीज को करके वहां लगाया करें, ताकि पूरी चीज को, ताकि लोगों को सही समझ आए। तो आप लोग भी जहां जहां भी दुनिया में लोग हैं जिन्होंने मैसेज भेज, मैं अब हर एक एक को अलग-अलग ना मैं कॉल सुन करूंगा जवाब दूंगा, ना उनके ऑडियो मैसेज, इस जिमन में मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा प्रोग्राम आप देख लें। इस टॉपिक को कट करके मैं 1-2 दिन में यूट्यूब पे मैं अलग अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ये टॉपिक अलग है कि किसी किस्म की भी वेवियोसी पर यूरोप के किसी भी मुमालिक में जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ अपने अपने मुमालिक 31 दिसंबर 2022 तक पारातासी वैलिड है। इन वेवियोसियों पे आप आ जा सकते हैं।